नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजनीति की। क्या बीजेपी के केंद्र नेतृत्व छत्तीसगढ़ के बारे में सोचने लगे हैं? मध्य प्रदेश में सरकार गिरने के बाद हर कोई सोच रहा था अगला नंबर किसका होगा। क्या जिस हिसाब से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे का बयान आया है, सरोज पांडे जो महाराष्ट्र के लंबे समय तक प्रभारी भी हैं और केंद्रीय नेतृत्व के बहुत करीबी माने जाते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं, संगठन में अच्छा खासा दखल मानी जाती है। सरोज पांडे छत्तीसगढ़ से सांसद भी हैं। उनका एक बयान ये आया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जीवन की कोई बहुत लंबा नहीं है, सरकार कम जीवन की है और कितने समय तक चलेगी यह कहा नहीं जा सकता। जैसे ही यह बयान आया, लोगों ने कहा, विशेषकर कांग्रेसियों ने कहा, बीजेपी छत्तीसगढ़ की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक अस्थिरता अगर होगी तो निश्चित रूप से विकास बाधित होगा। कांग्रेस की यही आरोप है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि बीजेपी क्योंकि वजूद की लड़ाई लड़ रही है इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है और साथ ही यह बीजेपी की मुंगेरी लाल की हसीन सपना उन्होंने कहा। आखिर सच्चाई क्या है? क्या जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में 90 में से 69 सीट कांग्रेस के पास है, 2/3 बहुमत है, इसके बाद भी क्या बीजेपी अस्थिर कर पाएगी? जिस और इंगित कर रहे थे कि यह सरकार अपने लोगों की भी घिरी हुई है, क्या मध्य प्रदेश के तर्ज पर यहां कोई प्रयास कर रही है बीजेपी ताकि भूपेश बघेल की सरकार को अस्थिर कर पाए? इन सारी बातों को लेकर आज हमारा महाबहस है, जवाब लेंगे। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ है डॉक्टर किरणमयी नायक, कांग्रेस के प्रवक्ता है। डॉक्टर किरणमयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय श्रीवास्तव जी है, बीजेपी के प्रवक्ता है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही रवि भोई जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। तीनों मेहमानों से हम इसी बात को लेकर बात करेंगे क्योंकि जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, राजस्थान में यह बात खबर आ रही थी कि कुछ अस्थिर करने की प्रयास हो रही है, यह आरोप लगाए रहे थे। अचानक छत्तीसगढ़ कहां से आ गया? और इसी बात को लेकर हम सीधे सीधे बात करेंगे संजय श्रीवास्तव जी से। संजय जी, आखिर अचानक छत्तीसगढ़ को राजनीतिक रूप से अस्थिर करने की क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए होता जी, देश की आजादी के बाद से ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस की सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे विभिन्न राज्यों में सरकारें हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें जब भी गिरी हैं अंतर्द्वंद के कारण गिरी हैं। कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ है तो अंतर्द्वंद के कारण हुआ है। अपनी महत्ता प्रकट करने के लिए नेताओं के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं रहा। ये सैकड़ों उदाहरण देश की जनता ने 70 वर्षों के अंदर में देखा है। और अभी जो ताजा उदाहरण था, यह अलग बात है कि उसका आरोप हम पर ठीकरा फोड़ा जाता है, लेकिन एक मध्य प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं कि जिस तरीके से सिंधिया परिवार और माधवराव सिंधिया की जो पोजीशन थी कांग्रेस के अंदर में, उनके सुपुत्र ज्योतिरादित्य 18-20 सालों से जिस तरीके से कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, जिस तरीके से कमलनाथ जी और उनके बीच में एक अंतर्द्वंद हुआ, उसका परिणाम ये हुआ। वैसे भी ये कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि एक और उदाहरण हुआ, कांग्रेस के अंतर्द्वंद के कारण मध्य प्रदेश की सरकार गिरी। रही छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार है। सबको मालूम है कि 69 सीटें हैं, हमारे पास 14 हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके का अंतर्द्वंद 1.5 वर्षों के अंदर में, जो मैंने कहा पहले कि ये चरित्र है, ये राष्ट्रीय चरित्र है कांग्रेस पार्टी का कि अंतर्द्वंद और वर्चस्व की लड़ाई, एक बार फिर से 1.5 वर्षों के अंदर में इस छत्तीसगढ़ के अंदर में एक वर्चस्व की लड़ाई यहां पर सामने दिखाई देने लगी है। पहले दिन से मुख्यमंत्री का निर्णय करने से लेकर आज 1.5 वर्ष, जब कोरोना संक्रमण चल रहा है, कोरोना संक्रमण के समय भी होता जी बड़ा आश्चर्य है कि कोरोना संक्रमण के समय भी, एक छोटा उदाहरण आप लोगों को लग सकता है, लेकिन कोरोना के मामले को लेकर 2 दिग्गज नेता जो कांग्रेस की सरकार में कहे जाते हैं, माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय टीएस सिंहदेव जी, दोनों की जो दिशाएं अलग दिख रही हैं, दोनों के जो बयान अलग दिखाई दे रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से आने वाले समय के ये संकेत हैं कि सरकार के अंदर में कुछ भी हो सकता है। और यही बात को सरोज पांडे ये लगातार बीजेपी आखिर क्यों कह रही है? कांग्रेस को समझना है। संजय जी एक सेकंड, सरकार गिरेगी। ठीक है,
निश्चित रूप से ये बात जो कही जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। आखिर सरोज पांडे जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री है, केंद्रीय नेता है, एक सेकंड संजय जी, उनका बयान ही हम पहले दर्शकों को सुना देते हैं और साथ ही हम ये भी देख लेते हैं उसमें कि पीएल पुनिया ने क्या कहा, फिर हम किरणमयी नायक के पास आएंगे। पहले सुन लेते हैं सरोज पांडे ने क्या बोली। ये सरकार बहुत जल्दी अपने ही लोगों के बीचों में घिरी हुई है, उनको अपने ही लोगों का समर्थन नहीं है। ये सरकार बिना अपने लोगों की ये कैसे सरकार चलाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार का जीवन भी कोई बहुत लंबा नहीं है, सरकार कम जीवन का है और कितने समय चलेगी ये कहा नहीं जा सकता है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार है और एक माने में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया हो गया है। लेकिन उनको पच नहीं रहा, अभी भी पच नहीं रहा है। उनको ना संविधान में विश्वास है, ना प्रजातंत्र में विश्वास है और इसी तरह से खरीद फरोख्त पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ भी इनको मौका मिलता है वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको बड़ी निराशा हाथ लगेगी अगर छत्तीसगढ़ में वो आजमाने की। इस बयान को देखने के बाद विशेषकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, केंद्रीय नेता है सरोज पांडे, उनकी जो बयान है उसको गौर करने वाली बात है। डॉक्टर किरणमयी नायक क्या कहेंगी? बीजेपी की ये कोशिश है छत्तीसगढ़ की सरकार को अस्थिर करने की, या एक सिगुफा है छोड़ के वाही या हेडलाइन खींचने की, लूटने की एक प्रयास है? कैसे आप देखती है डॉक्टर किरणमयी नायक? देखिए होता जी, जिस तरीके का बयान सरोज पांडे जी ने दिया है, जिस हिसाब से उनका कद है, मुझे लगता है कि उनको बीजेपी में उनको यथोचित स्थान और वर्चस्व नहीं मिल रहा है, तो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके का अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि पुराने जमाने में रुदालियां हुआ करती थी, रोना करती थी, तो इसी तरीके करके ये चर्चा में बने रहना चाहती हैं। उनको बहुत अच्छे से मालूम है। अभी आपने कहा था ना कि 2/3 बहुमत से कांग्रेस, आपको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। हम 3/4 बहुमत में हैं छत्तीसगढ़ में, और ये कितना भी सिर पैर पटक लें, कितना भी छाती पीट लें, सवाल यह है कि इनके छाती पीटने से, इनके वहम पालने से यहाँ की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर उनको एक माइलेज लेना है, क्योंकि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे जी का अस्तित्व नहीं के बराबर है। उनको पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले भी तवज्जो राष्ट्रीय स्तर पे खुद के राज्यसभा चुनाव डॉक्टर किरणमयी नायक ऊपर नीचे हुआ था। ये सारी चीजें मैं वही बता रही हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर वो जरूर पहुंच गई है, परंतु छत्तीसगढ़ में वो अपने दुर्ग क्षेत्र से कभी नहीं निकल पाई, दुर्ग क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाई। छत्तीसगढ़ में उनकी जो सार्वजनिक महत्व होना चाहिए, जिस हिसाब से वो राष्ट्रीय नेत्री है, परंतु छत्तीसगढ़ में वो अपने दुर्ग जिले से बाहर की राजनीति नहीं कर पाई। और दुर्ग जिले में भी उनका सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से किया है, किसी से छिपा नहीं है। तो आज यदि संजय श्रीवास्तव जी को ये लगता है कि अंतरकला वाली बात, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि जिस तरीके से वो कहते थे कि साहब मोदी जी की लहर थी, तो एकमात्र सरोज पांडे जी कैसे हार गई? क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अंतरकला था कि मोदी जी वहां फ्लॉप हो गए थे? जी नहीं, यहाँ पर असल बात है कि वो अपने जोड़ तोड़ और तिकड़म लगाकर भले राष्ट्रीय नेतृत्व स्तर तक पहुंच गई हैं, परंतु आज की तारीख में आप उनको मीडिया में कोई भी 0% भी जगह नहीं मिल रही है। तो ये चर्चा में बने रहने के लिए इन्होंने इस तरीके के एक शिगुफेबाजी किया है। और दूसरा संजय जी के पास आऊंगा, ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम हुए, जहां पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है, उसको डाइवर्ट करने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की राजनीति इसी तरीके से होती है कि मुद्दों को आप तोड़ दो, मरोड़ दो और उसके बाद में वो लोग उसको भूल जाते हैं। तो ये गलतफहमी यदि वो आपके पास है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके जो सवाल है का जवाब इनको देंगे। ठीक है, मैं संजय जी के पास आऊंगा। उससे पहले भोई साहब, इस पूरी बयान को आप कैसे देखते हैं? जिस हिसाब से बीजेपी के नेता लगातार प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सब लोग कहते हैं कि सरकार में
सरकार के ऊपर हमला बोलते हैं, विकास नहीं हो रहा है, कई आरोप लगाते हैं जैसे विपक्ष की होती है। अचानक ये सब चीज हो रहा है और उसी बीच में सरोज पांडे की बयान आती है, कैसे आप देखते हैं उसको? देखिए, जिस तरह से घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में चला, चाहे राजस्थान की बात करें या इसके पहले मध्य प्रदेश में हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा उछालकर राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की। ये तो पता है कि यहाँ 3/4 से कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी के पास सिर्फ 14 एमएलए हैं, और यदि जोगी कांग्रेस के भी 4 एमएलए अब आ जाते हैं तब भी सरकार नहीं बना सकती बीजेपी यहाँ पर। तो यदि मालूम है बीजेपी को हम यहाँ फ्रैक्शन कराएंगे, बीच में फ्रैक्शंस कराएंगे, तो कांग्रेस के भीतर फ्रैक्शंस कराएंगे, तो फिर इसका हमको माइलेज मिल पाएगा। तो ये सरोज पांडे के बयान से देखिए, वो कह रही हैं कि कांग्रेस के भीतर ही अंतरकलह है। तो इस अंतरकलह है नहीं है ये तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल का मकसद ही होता है सत्ता प्राप्त करना। बीजेपी चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, गोवा में बहुमत नहीं होते हुए सरकार बनाई, या मणिपुर में बहुमत नहीं होते हुए भी सरकार बनाई, तो ये तो एक नॉर्थ ईस्ट में वो तो सवाल ही नहीं होता। ये तो कहीं ना कहीं करेगी। और यहाँ पिछले 15 साल सरकार थी और 15 साल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण बीजेपी यहाँ हार गई और कांग्रेस की सरकार आई। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल का राजनीतिक एजेंडा होता है और सरकार बनाना संजय जी उद्देश्य होता, इसलिए ये काम कर रहे हैं। क्या इतनी ठीक है संजय जी, क्या राजनीतिक दल होने के नाते ये बयानबाजी हो रही है, या ये मान लिया जाए जैसे किरणमयी जी कह रही थी कि सरोज पांडे की कोई अस्तित्व नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो इसीलिए सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बयानबाजी है? क्या कहेंगे सरोज किरणमयी जी के जो बयान है उसको लेकर? देखिए किरणमयी नायक जी के बयान में तो पूर्णतः फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। एक राष्ट्रीय महासचिव का कद हो सकता है कांग्रेस में न हो, गांधी परिवार के सामने कोई कद किसी का नहीं रहता, लेकिन बीजेपी में एक राष्ट्रीय महासचिव का कद होता है, जो 2 बार मेयर रह चुकी हैं, लोकसभा की सांसद रह चुकी है, राज्यसभा की सांसद है। उसके बाद भी किरणमयी जी के सामने, कांग्रेस के सामने कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता, तो मुझे लगता है कि शायद वो राजनीतिक विचारों को शायद वो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और राजनीतिक विचार इनका सही नहीं है, एक चीज। दूसरा विषय यह है कि जो भोई जी ने भी कहा, देखिए ये तो कांग्रेस का इतिहास रंगा रचा है। इस देश के अंदर में जो राष्ट्रपति शासन लगे ना, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, वो कांग्रेस नहीं लगाए थे राज्यों के अंदर में। तो कांग्रेस, ये तुलना हमको बदनाम करिए ठीक नहीं। और एक बार मैं फोकस करके आपको बताना चाहता हूं फिर से, कर्नाटका की बात अगर करें, हम सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हम तो सुन एक सर एक सेकेंड, मेरी बात पूरी हो जाए। उन्होंने तो आगाह किया है, आपकी चिंता करी है। मध्य प्रदेश के समय भी इस तरह के बयान थे, लेकिन आप मदमस्त थे कि नहीं, हमको कोई गिरा ही नहीं सकता है। ले दे के आपने देखा कि अंतर्द्वंद के कारण सरकार गिरी। ये 3/4 2/4 नहीं, कुछ नहीं होता 2/3। जिस दिन अंतर्द्वंद होता है, विभाजन, कांग्रेस के कई पार्टी के विभाजन हो गए, बीजेपी का नहीं हुआ आज तक। तो ये समझने की आवश्यकता कांग्रेस को, हमारी तो शुभकामनाएं हैं। हम तो आपकी चिंता आपको भाई देखिए, पार्टी छोड़ के गए। केंद्र की सरकार जब अपना खजाना खोल करके, केंद्र सरकार जब खजाना खोल दे और उसके बाद खरीद फरोख्त करे, यही इनकी राजनीति और यही इनकी रणनीति है, तो स्वीकार कर लेना। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, अरे मध्य प्रदेश में तो आपके शिवराज सिंह ने बोल दिया, शिवराज सिंह ने तो बोल दिया, अरे शिवराज सिंह जी बोल दिए, उसके बाद और क्या बचा था? आज तक उन्होंने डिनाइल नहीं किया कि उन्होंने पर खरीद फरोख्त किया है। अरे शर्म आनी चाहिए, संविधान की हत्या कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे अर्थ का अनर्थ का है, अर्थ का अनर्थ क्यों कर रहे हैं? इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है? 3/4 देकर इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है आपको? कि आपके 3/4 देकर एक बयान से इतना हड़कंप मच गया कांग्रेस की सरकार में। सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश, मैं तो टीएस बाबा से पूछूंगा कि भाई क्या मामला है। यदि आप लोग खरीद फरोख्त करके
आप लोग खरीद फरोख्त करके यदि लाए हैं तो आज आपकी पोल खुल गई है। पूरी जनता ने देख लिया है आपका असली चाल चरित्र और चेहरा कि किस तरीके से आप जनादेश का अपमान करते हैं। अरे जनादेश का अपमान करने वाले लोग, जनादेश का अपमान करना आपकी रणनीति होगी, आपकी राजनीति होगी। कांग्रेस तरीके घिनौनी राजनीति नहीं करती है। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री पर, देश के केंद्रीय मंत्री का, देश के केंद्रीय नेतृत्व को एक्सपोज कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने। उसके बाद भी आप लोग को शर्म। अच्छा एक बात बताइए, इस बयान को किरणमयी जी चौहान ने एक्सपोज किया है। किरणमयी जी जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए, किरणमयी जी जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए जी। ठीक है किरणमयी जी, मेरा एक सवाल है। बोलिए संजय जी एक सेकंड। हाँ किरणमयी जी, मेरा एक सवाल है कि जिस हिसाब से बीच में खबर आ रही थी कि राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की बात हो रही है, और इसी बीच में सरोज पांडे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, बड़े कद की नेता हैं, और उनकी अगर इस तरह के बयान आए कि सरकार की आयु लंबी नहीं है, चिंता की विषय नहीं लगता कि राजनीतिक अस्थिरता की प्रयास हो सकती है? देखिए नहीं, असल में होता जी, इन लोगों के जो नेता है इनको ऊपर से सेंट्रल से पैकेज मिलते हैं। वो पैकेज ये होते हैं कि जिस जगह पे इनको निशाना मारना होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पूरे लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाए। तो इसीलिए अब इनको राजस्थान में काम करना है तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक को लगा दिया ताकि लोग छत्तीसगढ़ पर सोचते रहे, चिंतन करते रहे और राजस्थान में अपना काम कर जाएं। परंतु आज इनकी पोल पूरी तरीके से खुल गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कल से लेकर के आज 26-30 घंटे हो गए हैं, आज तक ये डिनायल नहीं किया कि उन्होंने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उन्होंने सरकार गिराई थी। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम कितने गंभीरता से प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई इन्होंने किस तरीके से। ऐसे बिल्कुल हमको किसी भी तरीके से इनके बयान से फर्क नहीं पड़ता है। होता जी सरोज पांडे के बयान से संजय जी मारो, हमारे नेताजी ने कह दिया कि संजय जी ठीक है, संजय जी मैं आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। देख रहे हैं और मुंगेरी लाल के हसीन शब्द कभी धरातल पर नहीं आते। मध्य प्रदेश के बारे में मैं बता देता हूँ, नहीं तो ये अलग अलग चैनल में भ्रम फैलाते रहेंगे, भ्रम फैलाते रहेंगे। ठीक है संजय जी कुछ कहना चाहते हैं? किरणमयी जी संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? किरणमयी जी क्या ये सत्य नहीं है कि माधवराव सिंधिया जी और उनके साथ में 22 विधायक गए? ये सत्य है कि नहीं कि माधवराव सिंधिया जी के साथ में 22 विधायक गए? ये सत्य है कि नहीं? अरे सत्य की क्या बात है, वो तो एक्सपोज हो गया ना कि उनको निर्देशित करके हाँ या नहीं, हुई है। हाँ या नहीं, उस चीज को स्वीकार कर लो आप। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी खरीद लिया क्या? बीजेपी ने खरीद लिया क्या? काहे को? ज्योतिरादित्य सवाल सिंधिया है कि माधवराव सिंधिया बिल्कुल खरीदा है आप लोगों ने। ये तो आपके शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं ना, शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, परिवार का राज बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान परिवार का राज है। शिवराज सिंह चौहान आज आपके संजय जी एक सेकंड, किरणमयी जी एक सेकंड, संजय जी किरणमयी जी एक सेकंड, किरणमयी जी एक सेकंड, संजय जी ठीक है किरणमयी जी एक सेकंड, ठीक है किरणमयी जी एक सेकंड, संजय जी मेरा एक सवाल है। होता जी नहीं एक चीज मुझे बताइए, आपको छत्तीसगढ़ में कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया मिल गए क्या, या तलाश जारी है? देखिए होता जी, ये तो आप भी समझ रहे हैं, ये प्रदेश की जनता समझ रही है, कांग्रेस के नेता भी समझ रहे हैं कि यहाँ के ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है। कौन मुख्यमंत्री के समय अपने अपने बंगलों में विधायक लेकर बैठे थे अलग अलग। ये किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है। क्यों लिफाफा बदल गया, किसका नाम तय होता है, ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। इसलिए सत्य को स्वीकार करें। हमारी पूरी शुभकामनाएं, 5 साल आप चलाइए, लेकिन कम से कम अपने अंतर्द्वंद के कारण जनता का अपमान मत करिए। जनता ने सर अगर आप चाहते हैं कि 5 साल चले तो फिर इस तरह का बयान क्यों आ रहे हैं? अरे हम तो सर शुभकामनाएं दे रहे हैं। अरे हमने चिंता जाहिर की, आपके यहाँ चल रहा है, आपके हड़कंप मच गया, आपके केंद्र अरे आपके हड़कंप मच गया चाहिए,
अरे मध्य प्रदेश के अरे शर्म आपको आना चाहिए, आज इस्तीफा देना चाहिए, शर्म आपको आना चाहिए, स्वीकार कर रहा है, शर्म आना चाहिए कि आप सरकार नहीं चला पा रहे हो, केंद्रीय नेतृत्व शर्म आपको आनी चाहिए किरण भाई जी, कर रहा है, 1.5 साल में सरकार नहीं चलानी है, उसने चलाने की आदत नहीं है। जब तक गांधी परिवार की सेवा करोगे ना कुछ नहीं होना है। सिखा लीजिए। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा ने बोले कि गांधी जी को हटाओ, गांधी परिवार को, गांधी परिवार को हटाओ, नहीं तो पत्रिका का बैक पेज पढ़ लीजिएगा। रख दिया, पीड़ित है आपके कार्यकर्ता कांग्रेस। एक बात मुझे बताइए, मुक्ति चाहते हैं, केंद्र के निर्देश पर सरकार हो रही है, मुक्ति चाहते हैं आपसे। मैं भोई जी से एक सवाल ले लेता हूँ, एक सेकंड सर। रास्ता दिखा दिया नहीं है आज की तारीख में। संजय जी, किरणमय जी, संजय जी, किरणमय जी, मैं भोई जी से एक सवाल ले लूं। सरकार चला लीजिए भगवान की कृपा से, संजय जी, भगवान की कृपा से संजय सरकार जी, चलाइए, किरणमय जी, नहीं तो फिर 15 साल लग जाएंगे। संजय जी, किरणमय जी, मैं एक सवाल ले लूं। इस बार गए तो सर 15 मैं साल और आ रहा हूं, लगेंगे। आप सर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। भोई साहब, एक बात मुझे बताइए, क्या जिस तरह से आप मध्य प्रदेश को भी बहुत करीबी से देखे हैं, आप भोपाल में भी लंबे अरसे तक पत्रकारिता किए हैं, जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में थी या जो परिस्थिति राजस्थान में है, वो परिस्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। यहां नेतृत्व भी बहुत मजबूत है और बहुमत भी बहुत जबरदस्त है। क्या कांग्रेस के दुर्ग में, किले में किसी तरह के सेंधमारी बीजेपी कर पाएगी? क्या लग रहा है आपको भोई साहब? देखिए, मैं राजस्थान की बात करता हूं, मध्य प्रदेश तो मैं कवर ही किया जो घटना हुई। आप देखिए, असंतोष का माहौल बहुत दिन से चल रहा था मध्य प्रदेश में, और सिंधिया जी अपनी बात कर रहे थे और उसको कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण एक विस्फोट हुआ। और राजस्थान में भी शुरुआत में हुआ, फिर वहां पे अशोक गहलोत ने बीएसपी के लोगों को लेकर आए और अपनी सरकार बचाई, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश छत्तीसगढ़ में भी कर सकती, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। ये तो चल रहा है, बीजेपी तो डिस्टर्ब करने की या अपनी सरकार बनाए न बनाए या किसी सामने वाले को खड़ा करके, ये बात तो काफी दिन से चल रही है। और ये ऐसा नहीं है कि कौन यहाँ भी सिंधिया हो सकता है या कोई और हो सकता है, ये तलाश में लगी। तो कहीं ना कहीं बयान दिया है, तो बयान के पीछे सरकार को इसका विश्लेषण करना चाहिए और पार्टी को भी ये चिंता करनी चाहिए कि क्या उनके भीतर संजय जी चल रहा है, क्या इस पे विचार होना चाहिए, तब जाके फिर मध्य या राजस्थान जैसी स्थिति ना हो। संजय जी, गोवा में आपको बहुमत नहीं थी, इसके बाद भी आपकी सरकार बन गई। कर्नाटका में आपकी सरकार थी, लोगों ने रिजाइन कर दिए, आपकी सरकार बन गई। उसी फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी किया गया। अभी आपके पास कई अलग अलग फॉर्मूले हैं। क्या छत्तीसगढ़ में इनमें से तो एक भी फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता? क्योंकि अगर बहुमत भी चाहिए तो छत्तीसगढ़ में 46 90 में से 46 जिसके पास होगा वो सरकार बनाएगा। आप 14 है, कम से कम आपको, आप सोच लीजिए, आंकड़ा तो नहीं है, तो क्या मकसद सरकार गिराना है या मकसद सरकार बनाना है आपका? देखिए, होता जी कहीं कोई मकसद नहीं है, और न तो बीजेपी कोई फार्मूले के आधार पर राजनीति करते हैं। ये वही पार्टी है जो 30-35 साल तक लगातार विपक्ष में रहकर हम आज सत्ता के करीब आए हैं और सत्ता प्राप्त किए हैं। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस में सैकड़ों बार टूट फूट हुई है, इस पार्टी का कई बार विभाजन हुआ है, और 46 2/3 3/4 की बात मत करिए। ये ऐसे लोग हैं जो अपने महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी को किनारे रखकर चलने वाली ये पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आज नहीं शुरू से। और शायद इसीलिए ये गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज तो जब मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा जी का बयान को पढ़ा पत्रिका में, पीछे सबसे बैक पेज में, सर मैं एक चीज बता रहा हूं, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक ये उद्धार। खैर ये आंतरिक मामला है, लेकिन एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने खुले तौर पर, सर मेरी बात सुन लें, मैं विपक्ष का, खुले तौर पर यह बयान सार्वजनिक तौर पर कहा है। क्या स्थिति इस पार्टी के अंदर में, कांग्रेस पार्टी के अंदर में कार्यकर्ताओं की है? और किरणमय जी 10 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद क्लोज करेंगे। माने या ना माने, सरकार के साथ ठीक है। यहाँ का कार्यकर्ता भी निराश है, हताश। ठीक है, हो गया सर, संजय जी हो गया। 10 सेकंड, किरणमय जी 10 सेकंड। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो एक्सपोज हो गए हैं, उसके एक्सपोज हो गए हैं और पब्लिक इनको जान गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर खरीद फरोख्त करके सरकार गिराते हैं, जनादेश का अपमान करते हैं।
उस चीज से ठीक है। ध्यान बटाने जी। के लिए, और कितनी भी ये साजिश कर ले, छत्तीसगढ़ में इनकी दाल ठीक है। चलने वाली नहीं है। संज्ञान मुंगेरी होता लाल है। की निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है। संजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर किरणमयी नायक जी और रवि भोई जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात जिसकी निकली है, वैसे भी कहा जाता है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सरोज पांडे यूं ही बयान दी क्योंकि वो बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री है, और ये बात भी कही जा रही है महाराष्ट्र जिस प्रदेश के वो प्रभारी है, वहां भी सरकार को अस्थिर करने की मुहिम छिड़ चुकी है। क्या बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी कोशिश कर रही है जिस तरह से बहुमत है, बहुमत की सरकार को अस्थिर करने की, ताकि विकास की सबसे पहला अगर कोई बाधा होगा वो होगा विकास। आने वाले दिनों में इसका भी पता चलेगा। पर आज समय हो गया है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में खबरों का सिलसिला जारी है, पर जवाब तो देना होगा। मैं आज बस इतना ही।